हमने अग्निवीर शहीदों के परिवार से भी बात की। महाराष्ट्र के एक शहीद अग्निवीर के परिवार ने बताया कि उसे 1,10,00,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। अग्निवीर शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या मदद मिली। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1,10,00,000 रुपए मिले। किसानों को आतंकवादी कहा, यह कहा राहुल गांधी ने। अगला बयान, लेकिन तथ्य क्या है, सरकार के किसी बयान में किसानों को आतंकवादी नहीं कहा गया। तो राहुल गांधी ने यह दावा बड़ी आसानी से कर दिया कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। यह दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कुल मिलाकर 23 फसलों की खरीद पर किसानों को एमएसपी मिलता है और यूपीए की सरकार में प्रति क्विंटल धान का एमएसपी 1,310 रुपए था और मोदी सरकार में यही अब 2,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। नीट पर चर्चा से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। यह कहा गया कि नीट जैसे गंभीर विषय को फिर चर्चा नहीं कर रही, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिन पहले कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक पद्धति होती है, नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति का भाषण होता है और राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद नीट पर चर्चा हो जाएगी। राहुल गांधी का यह दावा गलत है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों के लिए जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सच यह है कि ऐसे लोगों को अयोध्या में सरकार ने 1,253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। यह दावा भी गलत है कि मुआवजा नहीं मिलने के कारण बीजेपी अयोध्या में हार गई, क्योंकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट हमारे देश में है ही नहीं। यह बात आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिस सीट पर बीजेपी हारी है उस सीट का नाम है फैजाबाद, और इस फैजाबाद सीट पर लोकसभा की सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में जो इनमें से 5 में से एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी ही जीती है और बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी। तो सोचिए, जिस अयोध्या में बीजेपी जीती वहां हुए निर्माण कार्यों को फैजाबाद की सीट पर बीजेपी का हार बताना कैसे सही हो सकता है। और अगर बीजेपी निर्माण कार्यों के लिए तोड़े गए मकानों और दुकानों की वजह से चुनाव हारती तो बीजेपी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट कैसे मिलते कि डरो मत डराओ मत, जबकि शिव पुराण के मंत्रों में डरो मत डराओ मत का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। और इसीलिए राहुल गांधी का यह दावा गलत माना जाएगा और यह शब्द भगवान शिव के नहीं बल्कि उनके अपने हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में दुआ मांगने के लिए जिस तरह हाथों को जोड़ा जाता है वो भी अभय मुद्रा होती है, लेकिन सच यह है कि दुआ मांगने के लिए बनाई गई मुद्रा अभय मुद्रा नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की अंजलि मुद्रा होती है जिसमें प्रार्थना के लिए समर्पण भाव दिखाया जाता है। और इस हिसाब से राहुल गांधी का यह दावा गलत है।